हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। 8.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको ये दिखाना है कि साइन ए को कॉट के टर्म्स में दिखाना है, सेक को भी आपको किसके टर्म में दिखाना है, कॉट ए के फॉर्म में दिखाना है, और टेन को भी कॉट ए के फॉर्म में लाना है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले इधर लिख देता हूँ कुछ। तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक तो ये पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थी एक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है। तो अब देखो क्या करोगे इसमें आप। हमने कहा कि सबसे पहले आपको लाना है कि साइन ए, किसको लाना है, साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लाना है। तो साइन किस में आ रहा है और साइन का रिलेशन कॉट के साथ कहाँ आ रहा है, तो कॉट यहाँ आ रहा, ठीक है ना, कॉट इसमें आ रहा और साइन इसमें आता है। लेकिन साइन का ध्यान है ना, कॉसेक का उल्टा भी होता है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लेंगे, लास्ट वाली आइडेंटिटी लेते हैं। तो हमने कह दिया कि बाय यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। इसका स्क्वायर रूट इधर भेजोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बढ़िया, प्लस माइनस 1 में आए, प्लस माइनस आएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी वैल्यू, जो हमने पढ़ा था कि जितने भी एंगल ए होंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल होंगे। तो कॉट ए की एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू भी सारी क्या आएगी, पॉजिटिव। इसलिए अगर कोई भी वैल्यू, कॉसेक ए की वैल्यू भी पॉजिटिव में ही आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो इसलिए इसका साइन हम क्या लेंगे, सिर्फ प्लस का लेंगे। तो कॉसेक ए इक्वल टू इतना हो गया। अब हमें मालूम है कि साइन ए क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेक ए होता है, और कॉसेक ए की वैल्यू ये है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1 अपॉन, इधर नीचे लिख देता हूँ इसको, ये हो जाएगा फिर आपका साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कितना, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये एक तो आपका कन्वर्ट हो गया, क्या, साइन को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए लिखना था। तो हमने कह दिया साइन ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो ये फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड, दूसरा दिखाना है, सेक को दिखाना है किसके टर्म्स में, कॉट के। किसको दिखाना है, सेक को दिखाना है कॉट के टर्म्स में। अब देखो सेक को कैसे लाओगे कॉट के टर्म में, दो तरीके हैं। या तो आप सेक को कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो, और कॉस की वैल्यू फिर यहाँ से हम इंटरचेंज करके 10 में निकाल लेंगे, या फिर हम कर सकते हैं कि यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप देखो। तो अब देखो किसको निकालना है, अब आपने निकालना है सेक को। तो हमने कह दिया सेक लिखा, सेक ये वाली आइडेंटिटी लिख रहे हैं हमने लिख दिया बाय यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। तो क्या हो जाएगा आपका कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब कितना हो जाएगा आपका, सेक ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसका अंडर रूट। अभी सेक का आंसर 10 के टर्म्स में आया है, लेकिन 10 का फॉर्मूला कॉट के टर्म्स में होता है। अब हो जाएगा तुम्हारा कितना, सेक ए इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं हम अंडर रूट 1 प्लस। अब आपको मालूम है 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 10 के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो साइन अपॉन कॉस या एक 1 अपॉन कॉट। हमें लाना है कॉट के टर्म्स में, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कौन सा लगाया हमने, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, इधर एलसीएम आ गया आपका कितना, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 अलग से आ गया। अब रूट अलग अलग कर लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए इक्वल टू अंडर रूट कितना, कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1, और ऐसे ही आपका डिवाइड में हो जाएगा कितना, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। तो इसको भी अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना,
सेक ए इक्वल टू, ऊपर लगेगा तो रूट हटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना, सिर्फ कॉट ए। रूट आपका क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो ये अब यहाँ लाइन दिख रही होगी, चलो यहाँ पर रूट है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया। अब बात करेंगे किसकी, एक और बचा लास्ट आपका क्या, टेन ए। तो टेन ए तो सिंपल सी बात है, टेन ए क्या होता है, 1 कॉट ए हमने पढ़ा ही है, तो ये कॉट के टर्म्स में ये भी आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया तुम्हारा, साइन कॉट के टर्म्स में आ गया, सेक भी कॉट के टर्म्स में आ गया, और टेन भी किसके टर्म्स में आ गया, कॉट। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को करना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपको साइन, सेक और टेन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट ए निकालना था। यहाँ क्या बोला है, जितने भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबको सेक के टर्म्स में लाना है। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 में से 1 तो वही हो गया 6 ए, यानी कि जो बाकी के 5 बचे हुए होंगे उन सबको भी सेक के टर्म्स में लाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे कि हमने देखो अब आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, है ना। जैसा अब हम बात करेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी को लेकर चलते हैं और यहाँ से साइन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो हमने कह दिया बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, ठीक। और इसको इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया। अब साइन को निकालना है हमें, तो हमने किया साइन ए इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन प्लस माइनस दोनों आते हैं, लेकिन सिर्फ प्लस का इसलिए लगाएंगे क्योंकि जितनी वैल्यूज हैं सब एक्यूट वैल्यूज हैं, एक्यूट एंगल है, तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो ये हो गया। अब कॉस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, सेक में। तो हमने कह दिया साइन ए, कितना, साइन ए इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा √1 माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट है पहली बात तो पूरे में, तो रूट यहाँ हो जाएगा आपका कितना, सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में सेक स्क्वायर ए। रूट अलग अलग कर लोगे आप, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइड में आ जाएगा आपका रूट सेक स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा आपका साइन ए इक्वल टू ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करके आपका कितना, सेक स्क्वायर ए -1 और डिवाइड में आपका रूट हट जाएगा। डिवाइड में जो आपका ये रूट था सेक स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर लिखा है, ये हट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा आपके पास, सेक ए। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन की वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ किसके, साइन की वैल्यू सेक के फॉर्म में ये आ गई। अब बात करेंगे दूसरी वैल्यूज़ के बारे में। तो दूसरी वैल्यूज़ की बात जो करनी है वो आपकी है कॉस को। तो कॉस का क्या होता है, कॉस ए का तो फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन सेक ए। तो ये तो सीधे सीधे डायरेक्टली ये हो गया, ठीक है। अब बात करनी है किसकी, तीसरा टर्म हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10। तो 10 को मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड भी करूँ तब भी आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला कि 10a इक्वल टू होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा साइन ए आया है आपका ये टर्म, तो रूट कितना हो जाएगा आपका ये, रूट सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में रूट तो हमारा कैंसिल हो गया था इधर भी, तो कितना आ जाएगा आपका ये सेक ए और डिवाइड में कितना, कॉस ए, कॉस की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन सेक, तो 1 अपॉन सेक ए। इससे ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बच गया आपके पास 10a इक्वल टू रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया इसके लिए टेन का, टेन इन टर्म्स ऑफ सेक के फॉर्म में ये आ गया। वैसे हमने यहाँ से निकाला, या अगर हम यहाँ देखते इस 1 को इधर ले जाओ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और 10 का स्क्वायर उधर ले आते तो यही फॉर्म आता। तो 3 मिल गया आपके, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, 10 मिल गया। बाकी के इनको उल्टे, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट ए इक्वल टू हो गया आपका 1 अपॉन कितना 10 ए, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन 10, 10 के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी कितना अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यानी कि आपका हो गया कॉट ए इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट कितना सेक स्क्वायर ए और माइनस 1। तो ये बन गया आपका किसका फॉर्मूला, किसके लिए बना, कॉट इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब बात करेंगे दूसरा किसका है आपके पास, इस आइडेंटिटी को यहीं रहने देते हैं, ठीक, साइन कॉस 10 कॉट। अब बात करते हैं सेक, सेक का सेक तो अपने आप में खुद ही उसी फॉर्म में है। अब बात करेंगे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, साइन ए आया था आपका ये रूट सेक स्क्वायर ए, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में आ गया आपका कितना सेक ए। तो ये आ जाएगा आपका सेक ए, सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन, यानी कि सेक ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक ए और अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 1, यानी कि ये तुम्हारा ये फॉर्म इसका आ गया। तो यहाँ हमारे 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थे वो सबके सब किस फॉर्म में आ गए, सेक के फॉर्म में। एक कहाँ है आपका, एक ये हो गया 1 2 3 4 और ये लास्ट है आपका 5th वाला ये आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको इवेल्युएट करना है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और यहाँ 63 है और यहाँ 27, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें सिर्फ मालूम है कि 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45 और 60 डिग्री की वैल्यूज हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को हम चेंज करेंगे। तो हमने कहा कि साइन थीटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, या साइन ए के फॉर्म में पढ़ा है हमने, तो साइन ए ही लिख देता हूँ। साइन ए इक्वल टू होता है आपका कॉस 90 माइनस ए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये साइन थीटा है तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस 63 डिग्री, और स्क्वायर था तो ये स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर 27 डिग्री। एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं करोगे आप। फिर डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 17। तो इन दोनों में भी किसी एक को चेंज कर दो। वैसे भी एंटी फंक्शंस हैं, मतलब इनके एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि 17 प्लस 73 90 होता है, तो किसी एक को चेंज करोगे इसमें भी। तो हमने किया कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, हमने पढ़ा है कॉस ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन, इसका जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए, यानी कि इसको लिखेंगे हम कितना साइन 90 माइनस ए यानी कि 17 डिग्री, और स्क्वायर आपका ऐसे आ जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 63, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और डिवाइड में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, फर्स्ट आइडेंटिटी कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यानी कि एंगल अगर सेम हो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 दोनों वैल्यू सेम है, एंगल सेम है तो 1 हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया आपका, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसका आंसर तो आपका ये हो गया। अब बात करेंगे दूसरे वाले पार्ट की। इसमें देखो क्या करोगे आप, अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या गिवन है कि साइन 25 कॉस 65, तो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, तो किसी एक को चेंज करोगे, हमने कहा 25 वैल्यू करते हैं,
तो इसको लिखूंगा मैं कितना, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, ऐसे आ गया। फिर प्लस, अब इसमें भी 25 वाले को कन्वर्ट कर लो क्योंकि इसमें भी करा हमने, तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक। तो कॉस 90 माइनस 25 कितना होता है तुम्हारा, ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, और ये भी है कॉस 65 डिग्री प्लस साइन 25, सॉरी 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा अब आपका कॉस 65 इंटू कॉस 65, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं करना है आपने, ठीक है। प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ आइडेंटिटी यूज करोगे, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एंगल सेम है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सीधे 1, तो इसका आंसर ये आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब है तुम्हारा फोर्थ पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट पार्ट बोला इसमें 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं 1, 9, 8 और 0। तो इसमें से कौन सा होगा, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब आपने सेक और 10 में क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ रखा है। तो इसकी वैल्यू यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, तो हमने कह दिया 9 इंटू सेक के प्लेस पर क्या रख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और माइनस 9 10 स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करोगे अंदर 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, ठीक है। या फिर हम इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से निकल के 1 भी रख सकता था मैं, ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसका फोर्थ का सेकंड, इसमें बोला है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू किसका होगा, 0, 1, 2 और माइनस 1 की। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ याद रखना, जब भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो हमेशा साइन और कॉस में आ जाए तो उससे ज़्यादा अच्छा है। अब अगर इसमें देखें हम, तो इसमें 10 है, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाई कर लो या तो इनको इक्वेशंस को, या फिर सीधे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने क्या दिया, 1 को ऐसे रहने देते हैं, 1 प्लस 10 को लिखते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे तो 10 का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम 10 का फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। सेक को लिख सकते हैं हम कितना, 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर अंदर इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, तो 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर माइनस कॉसेक को लिखा हमने कितना 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसमें हो जाएगा आपका एलसीएम लेते हैं, इसमें कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, ठीक है। फिर इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। या तो भी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसके हर एक टर्म को एक दूसरे से, या फिर इसमें कुछ आइडेंटिटी टाइप का बनाते हैं। तो हमने कह दिया ये पूरा टर्म कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक टर्म हो गया, और 1 वाले को हमने एक टर्म कंसिडर कर लिया, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा, ये तो ये आ गया। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करोगे आप, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और डिवाइड में आ गया आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बाई यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो हमने इसको दिया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1
और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइड में हो गया आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका कितना 2। तो इसका मतलब इसका आंसर करेक्ट कौन सा है, सी वाला पार्ट। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। अब इसका थर्ड पार्ट है कि sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है sec a, sin a, cos a और cos a। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मेट क्या होनी चाहिए क्वेश्चन का, साइन और कॉस के फॉर्म में आ जाए इजीली। तो हमने कहा sec को लिख सकते हैं हम कितना 1 अपॉन कॉस ए, प्लस 10 को लिखेंगे हम कितना साइन ए अपॉन कॉस ए। इस वाले में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये साइन के फॉर्म में ही है आपका, तो 1 माइनस साइन ए। अब इसमें क्या करोगे, इधर वाले पार्ट में इसमें एलसीएम लेते हैं कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए हो गया, और इधर 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी हमारे पास था, ये ऐसे आ गया। अब ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज़ कर लोगे आप, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना कॉस ए। फिर हो जाएगा आपका ये कितना, हमने कह दिया कि 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा आपके पास बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हमने पढ़ा है ना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर इधर चले जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इससे एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये बच गया आपका कितना कॉस ए। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, कॉस ए, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट, इसमें गिवन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन आपके 4 गिवन है, सेक स्क्वायर ए, -1 कॉट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो इसको कैसे करोगे सॉल्व। अब देखो हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बाकी 2 बची भी आइडेंटिटी ये लिखी है फर्स्ट को छोड़ के। हमने पढ़ा था एक तो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर ए पढ़ा था, और एक पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये दोनों आइडेंटिटी हम क्या करेंगे यहाँ यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं हम कितना सेक स्क्वायर ए, और इसको लिखा हमने कितना कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको और सॉल्व करो तो कितना होगा आपका, सेक को लिख सकता हूँ कितना, सेक को लिखूंगा मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। मैंने कहा जो भी क्वेश्चन होगा आपका सेक और कॉसेक अगर आता है तो उनको साइन और कॉस में चेंज करोगे। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा सबसे ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये साइन 1 से मल्टीप्लाई हो गया, साइन स्क्वायर ए आ गया, कॉस स्क्वायर 1 से हो गया तो कॉस स्क्वायर। अब साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। साइन अपॉन कॉस होता है 10 और स्क्वायर था तो स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, डी आंसर सही हो गया। ठीक है।